चूँकि आज खाली क्वेश्चन का सेशन आप लोग को देने के लिए बोले हैं, तो आज खाली क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जरा इसको समझिए, इस सारे क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिर्फ रूल पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन भी बनना चाहिए। और क्वेश्चन बनने के लिए देखिए इसमें क्या है कि गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, और गुड न्यूज़ तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट इधर लेके आएंगे गुड न्यूज़, और न्यूज़ है जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी हो वो हमेशा सिंगुलर होता है। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड। आप बाई अस लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। कल के क्लास में ही हमने आपको बता दिया था कि नोबडी, वन, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, बी, यस, दे, जनरली जो भी अनिश्चितता का बोध कराता है उसका प्रयोग हम पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते। ये बातें मैं आप लोगों को कल के क्लास में बता चुका हूं। समझ में आई बात? देखिए इसीलिए ये जो सीरीज है बारी बारी से, अभी लेक्चर 1 कल खत्म किया, आज लेक्चर 2 चल रहा है। तो ही डज नॉट, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ही डज नॉट नेगेटिव आ गया, बच्चों को लगता है कि नेगेटिव आ गया तो कैसे बनेगा। सबसे बड़ी बात है बच्चों को यह लगता है कि नेगेटिव आ गया तो कैसे बनेगा। तो नेगेटिव आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, इसका ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, इंग्लिश इधर लेके आए, और जैसा कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी तो पैसिव में आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो उसी प्रकार का एक हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ पे इस्तेमाल करिए, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो इंग्लिश इज नॉट आ गया, और स्पीक का V3 स्पोकन, और बाई इधर आएगा तो बाई और ही हो जाएगा किस में, हिम में, बन गया। तो जनरल रूल कल इसी प्रकार का आपको पढ़ाए थे। अब इंटरोगेटिव आता है WH वर्ड वाला, है ना। अब ये कहता है कि वेयर डज ही बाय दिस बैग्स, कहां वह इन थैलों को खरीदता है। यानी कुछ जो थैले की बात की जाए, कुछ खास प्रकार के थैले होगा तो कोई पूछता होगा कि ये थैले कहाँ खरीदता है, तो कहाँ खरीदता है, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले वेयर का वेयर हो गया, और डज नहीं, दीज बैग से इधर आएगा ना, तो दीज बैग प्लूरल है तो ये तो सिंगुलर को बताता है, तो आ जाएगा डू। बिल्कुल नहीं, डू कैसे, डू लगेगा, इज हो जाएगा, पैसिव में इज होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, आर हो जाएगा, वेयर आर दीज बैग्स, बिल्कुल। और उसके बाद बाई का V3 वाउट, बाई हिम, और यहां क्वेश्चन मार्क और यहां भी क्वेश्चन मार्क मिस हो गया था। इंटरोगेटिव जो सवाल होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क होना जरूरी होता है। कहानी क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद ही इज अब्यूजिंग यू, यू को इधर लेके आए तो यू और यू के साथ आर हो गया, और V4 हो गया बीइंग, बीइंग अब्यूज्ड बाई हिम होगा जी। और लास्ट में ही हैज ब्राउट अ ब्रोकन चेयर। अब देखो यहाँ पे ब्रोकन V3 है और चेयर नाउन के पहले आया तो ये एक एडजेक्टिव बन गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो इसलिए कहता है कि वह एक टूटी हुई कुर्सी लाया। तो अ ब्रोकन चेयर हैज बीन ब्राउट, हैज बीन ब्राउट बाई हिम। कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है? ये 4 सवाल आपके सामने थे। अब इसी से जुड़े कुछ और सवाल आपके सामने रखते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करता है। ये कहानी क्लियर होगी नहीं इतने सा? चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। और आगे क्वेश्चंस कौन कौन सा है, चलिए। पहला क्वेश्चन कहता है बी कीप बटर हेयर।
पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है somebody, somebody has broken my glass. Somebody has broken my glass. Someone has broken the door of my house. अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। everywhere people respect a learned man. फिर हम लोग अगली बातचीत करेंगे। everyone knows this very well. और अगला जो सवाल है nothing, no one has said anything about it. चलिए, ये जो 6 सवाल हैं फिर से आपके पास बनाने का मौका है, बनाएंगे। आइए आप लोग ध्यान से देखेंगे। बी कीप बटर हेयर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन समस्या इसमें यह हुई है आप लोग के साथ कि आपको क्वेश्चन में चलिए अब देखते हैं। somebody has broken my glass, कहता somebody has broken my glass। अब इसको बनाएंगे तो my glass तुम्हारा ऑब्जेक्ट है मेरे बउआ, और ऑब्जेक्ट इधर लेके आएंगे तो my glass हो जाएगा my glass, और my glass has been, ब्रेक का भीतरी ब्रोकन होता है तो ब्रोकन है ही है इसमें। my glass has been broken, और by somebody आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई somebody लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां देखिए someone has broken the door of my house। अब यहां पे देखिए ये पूरा का पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि एक साथ है दरवाजा ऑफ माई हाउस यानी मेरे घर का दरवाजा। यहां केवल था मेरा ग्लास यानी मेरा शीशा, लेकिन यहां कह रहा है द डोर ऑफ माई हाउस, मेरे घर का दरवाजा। तो मेरे घर का दरवाजा इसलिए हो जाएगा कि द डोर ऑफ माई हाउस हैज बीन ब्रोकन, फुल स्टॉप। और बाई सम्मन लगाइए नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बहुत प्यारा सवाल है, एवरीवेयर पीपल रेस्पेक्ट अ लर्न्ड मैन। यहां देखो मैन नाउन है, नाउन के पहले आया तो ये हो गया एडजेक्टिव। इसका हिंदी हुआ विद्वान। हिंदी क्या हुआ? विद्वान, यानी कहता है एक विद्वान व्यक्ति। अब देखो एवरीवेयर का मतलब हो गया हर जगह।
हर जगह लोग जो है वो विद्वान को क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, है ना, पीपल रिस्पेक्ट, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। तो इसलिए इसका बनाएंगे। अब यहाँ पे एवरीवेयर को आप एवरीवेयर जहां वहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे रह गया, एवरीवेयर, एवरीवेयर। उसके बाद आ गया अ लर्न्ड मैन इज रेस्पेक्टेड, और बाई पीपल अब लगाइए, नहीं लगाइए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बउआ। अब यहां देखिए, एवरीवन नोज दिस, हर कोई जानता इसे, दिस ऑब्जेक्ट हो गया, वेरी वेल एडवर्ब हो गया, जहां पे उसको वहीं छोड़ दो, ये दिस इधर आएगा तो दिस इज नोन, दिस इज नोन वेरी वेल, बन गया, दिस इज नोन वेरी वेल। एवरीवन या एवरीबॉडी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहां देखिए अबाउट, अबाउट एक प्रीपोजिशन है, और ये जैसे उसको ऐसे छोड़ दो, प्रीपोजिशन। यहां पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा हो गया एनीथिंग। अब एनीथिंग को इधर लेके आओगे तो यहां नो वन, नो वन नेगेटिव बता रहा है कि नहीं बता रहा? जब नो वन नेगेटिव बता रहा है तो हम यहां पे एनीथिंग को यहां लेके आएंगे और यहां लिख देंगे नथिंग, क्योंकि एनीथिंग प्लस नॉट हो गया नथिंग। नथिंग हैज सेड, कहता है कुछ नहीं, सॉरी, नथिंग हैज बीन सेड, कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं कहा गया है अबाउट इट। अब जाके ये सही हुआ, कोई कहा ही नहीं है तो नथिंग, कुछ नहीं कहा गया। कहानी समझ में आ गई? एक बात और सुन लीजिए, कोई भी शब्द प्रीपोजिशन के साथ जनरली जुड़ा रहे तो प्रीपोजिशन के साथ वाले भाग को उधर साइड छोड़ देना, उस हिस्से में आपको टच नहीं करना। समझ गए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। अब अगली कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहे हैं, हमारे साथ फिर लिखिएगा। कुछ सवाल और हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें पहला सवाल आया, द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। He wrote this letter carefully. फिर लिखेंगे, अगले सवाल के हम जवाब के लिए बात करेंगे। तो अगला सवाल हमारा है कि someone left this bag in the class. तीसरा सवाल के बाद हम लोग चौथे सवाल पे चलते हैं। द फायर डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेज। फिर आया द फायर burnt my house to ashes। इस ashes का मतलब होता है राख। be clean the room regularly। बनाई।
आइए इसको पूरा कर लेते हैं। कहता है कि द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट, है ना। अब लास्ट नाइट सबसे पहली बात है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसका सब्जेक्ट की हम बात कर लें तो इसका सब्जेक्ट हमारा होगा सम थीव्स, ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट इधर लेके आएंगे तो सम थीव्स सब्जेक्ट करेंगे, यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे सम थीव्स, सम थीव्स। अब यहाँ पे पास्ट है ना, तो वर हो जाएगा, वर अरेस्टेड। आपको लिखाए हैं V2 का पैसिव वाज या वर प्लस V3, तो वर अरेस्टेड लास्ट नाइट। आप बाई पुलिस लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आई बात। ही रोट दिस लेटर, तो दिस लेटर वाज written carefully by him, यानी यह पत्र लिखा गया केयरफुली, सावधानी पूर्वक, किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। समवन लेफ्ट V2 है, देखिए दिस बैग, ये प्रीपोजिशन के बाद वाले भाग को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वो जैसे उसको जो छोड़ दो। ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा दिस बैग हुआ, तो दिस बैग कहता है कि किसी ने छोड़ा, क्या छोड़ा, बैग छोड़ा ना, तो दिस बैग बाज। लेफ्ट का V3 लेफ्ट ही होता है, दिस बैग बाय लेफ्ट, दिस बैग बाय लेफ्ट इन द क्लास। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। फिर उसके बाद आते हैं द फायर डिस्ट्रॉयड मेनी हाउसेज, तो मेनी हाउसेज, और यहां पे प्लूरल हो गया तो वर डिस्ट्रॉयड, मेनी हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। आपकी इच्छा है बाय द फायर लगाइए, नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हैं, लिख दिए बाय द फायर। आग के द्वारा अनेक घर को क्या किया गया, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। वांट कहता मेरे घर को ऐसे राख में बदल दिया गया, किसके द्वारा, आग के द्वारा, तो हो जाएगा माई हाउस बाज, वांट टू एसेज, मेरे घर को राख में बदल दिया गया, किसके द्वारा, बाय द फायर। और लास्ट हो गया द रूम, और क्लीन का V2 नहीं है, ये जो है द रूम क्लीन का V2 नहीं है, ये V1 है, तो द रूम इज क्लीन्ड रेगुलरली। ये कुछ सवाल थे बुआ, कुछ और सवाल के साथ। लास्ट वाले में देखिए पीछे पेज में ये क्वेश्चन में सबको दिक्कत आ रहा है, नो वन हैज सेड एनीथिंग अबाउट इट। तो भाई साहब नो वन को नेगेटिव करेंगे ना, ये जो नो वन है ये नेगेटिव एनीथिंग आ गया। अब इन नो वन मतलब कोई नहीं कहा है, एनीथिंग कुछ नहीं कहा, कहता कोई नहीं कुछ कहा है, अबाउट इट इसके बारे में। तो बउआ जब नॉट एनीथिंग को इधर लेके आएंगे और यहाँ पे एनीथिंग हैज नॉट करेंगे, तो एनीथिंग हैज नॉट के जगह एनीथिंग प्लस नॉट इज इक्वल टू नथिंग, तो इसलिए लिख दिए कि नथिंग हैज बीन सेड अबाउट इट। समझ में आई बात, ये तो मैं चंगल कर रहा था। अब इसमें भी किसी को कोई क्वेश्चन नंबर में डाउट है? चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए सवाल के साथ। आज की क्लास को यहीं समाप्त।